ईयर 2024 एक ऐसा ईयर है स्पेशली फॉर फ्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड फ्यू गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, जिन लोगों के लिए ये न्यू ईयर विद इन फोर्थ, आज है फोर्थ जैन के अंदर ही बहुत बढ़िया बढ़िया खुशखबरी सुनने को मिल गया है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि CGL 2023, CGL 2022 और जो सर्विंग है उन सब के लिए खुशखबरी के बाद नंबर 1 पॉइंट है, मैं धीरे धीरे आता हूँ। CGL 2023 का मैं लास्ट में बताता हूँ, पहले CGL 2022 का मैं बता देता हूँ। AAO का स्टे लगा हुआ था डायरेक्ट रिक्रूट में, अंदर में केस किया था कि जो लोग वेटिंग है एसएस दे के पास करके बैठा हुआ है, बहुत सारे था जैसे मैंने बताया था। अकाउंट्स में करीबन 94 लोग थे, ऑडिट में भी वैसा 35 ऐसा कुछ लोग था। बहुत सारे लोग ऐसे वेटिंग में था कि कब मुझे प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बीच में डायरेक्ट रिक्रूट ले रहा था AAO, ऑडिट में ले रहा था कलकत्ता में। तो बहुत सारे लोग जो ऑडिट में काम करते हैं गुवाहाटी में केस वेस किया है। केस करने के बाद जो हाई कोर्ट का राय आ गया है वो सुनने के बाद सब लोग चौंक जाएंगे। क्या हुआ है, पहले तो AAO डायरेक्ट का जो स्टे था वो उठ गया है, तो अभी ज्वाइनिंग आ जाएगा, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग आ जाएगा। सब CGL 2022 AAO सिलेक्टेड एज वेल एज ऑडिटर एंड अकाउंटेंट सबका ज्वाइनिंग आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, हमारे ऑफिस में AND में 91 प्लस वेटिंग था प्रमोशन के लिए, सिर्फ अकाउंट्स में। AG ऑडिट में फिर वैसा ही होगा, 35 ऐसा कुछ होगा। अभी जो राय आया हुआ है उसमें एक दिन में सारे को प्रमोट करने देने के लिए ऑर्डर आ गया है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ही CAG में ऑर्डर आ गया है कि जो जहां पे भी डेपुटेशन में गया हुआ है, जहां पे भी वेटिंग है, जितने भी पीछे वेटिंग है, जितने भी इस साल में पास किया है, जो रिसेंट भी पास किया है, सबको AAO प्रमोशन दे दो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस साल कलकत्ता में SS पास किया करीबन 90 में, उन लोगों का करीबन 10 ईयर्स लग जाता था मिलते मिलते AAO, अगर ऐसे ही चलता रहता था। ये पूरा एक दिन में AAO बन गया। अब इसके हिसाब से क्या हो गया है, जो जहाँ पे डेपुटेशन में था, किसी लोगों को लगा था कि मैं कलकत्ता में मुझे नहीं मिल रहा है, मैं रांची में चला जाता हूँ डेपुटेशन में, वहाँ पे काम करने के बाद जब यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगा मैं लौट जाऊँगा। लेकिन लौटना अभी मुमकिन नहीं है। जो जहाँ पे जैसे में है डेपुटेशन में, सब वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेने को बोल दिया है और सबको AAO प्रमोशन कर देने के लिए बोल दिया है। सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे हुआ है, जो लोग वेटिंग में थे उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि उसी जोन में, उसी जगह में उन लोगों को AAO प्रमोशन मिल जा रहा है। ना ये होने के बाद क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कुछ है, एज इज वेयर इज बेसिस में प्रमोशन कर देने को बोला है, जो जहाँ पे है वैसे। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि हम लोगों का ऑफिस में सैंक्शन स्ट्रेंथ है 139 AAO का, तो अभी तो वर्किंग था 130 प्लस यहाँ पे हो गया 91, कितना हो गया 222। 139 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 222 लोग सर्व कर रहे, तो फिर कैसे होगा, वैकेंसी से ज़्यादा लोग कैसे आ गए, क्योंकि हाईकोर्ट में केस हुआ है। हाईकोर्ट ने ये बताया है कि जो भी अवेटेड है उनसे जो भी रिटायर करेंगे उनसे माइनस करते करते जाएंगे, करते के बाद जब 139 में आ जाएगा फिर नया लोगों का प्रमोशन होगा, तब तक नया लोगों का फिर से बंद हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन गिवन टू फ्यू वेरी फॉर्चुनेट गाइज, जो लोग बहुत दिन से वेटिंग में थे उन लोगों को मिल गया है। लेकिन जो नए लोग आने वाले हैं AAO में या AAO पास करने वाले, उन लोगों को क्या होगा, सेम फ्यूचर, 5 से 7 साल वेटिंग, अभी कहीं भी अगर कोर्ट केस हो फिर आ जाएगा ना। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है इस चीज़ में वो है एसोसिएशन जो है CAG का, वो बहुत बढ़िया बातें करता रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे। अभी जो चल रहा है, सीनियर अकाउंटेंट का जो ग्रेड पे था 4200, उसे 4600 करने के लिए जो बात हुआ था उसका कैलकुलेशन चल रहा है, लेकिन चल रहा है अभी 4th और 5th CPC का, 6th 7th का तो आया ही नहीं है, तो हम लोगों का अभी केस ही नहीं है, 4th और 5th का चल रहा है। क्योंकि एसोसिएशन में सब उम्र ज़्यादा है तो उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट चाहिए होगा, तो उन लोगों का काम पहले हो रहा है।
और उन लोग इतना ज़्यादा बोलता रहता है कि ये होगा वो होगा, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। पहले तो एनपीएस को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कुछ फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आरबीआई बता दिया है एनपीएस घटेगा नहीं, ओपीएस में हम लोग जाएंगे नहीं, बस हो गया। फिर बीजेपी ये बात मान लिया है तो ओपीएस तो होगा नहीं, लेकिन उसी चीज़ में लगा पड़ा है एसोसिएशन की एनपीएस 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 उठाओ एनपीएस उठाओ। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जा रहा है मीटिंग कर रहा है, खा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जो भी है, मैं बुरा नहीं बताऊंगा। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, 16 से 17 लोग जो केस किए थे इसके हिसाब में ज्वाइनिंग में, ये 16-17 लोग, कोई सर्विंग है कोई नॉन सर्विंग है, गुवाहाटी में पोस्ट, ये 16-17 लोगों के वजह से इंडिया में जितना एजी ऑफिसेज है, एजी ऑडिट से एजी का जितना भी विंग्स है, सब में लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, सब में। ये सिर्फ एक वेस्ट बंगाल या गुवाहाटी या आसाम ऐसा का चक्कर के नहीं है, सब जगह में बेनिफिट है। दिस इज द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट स्टेटमेंट। हाई कोर्ट स्टेटमेंट, ये 16-17 लोग अपने पैसा खर्च करके, पॉकेट मनी खर्च करके, फिर लॉयर वायर हायर करके फिर केस जीता हुआ है, लेकिन इसके बेसिस में सबको बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा ही होता है सरकारी में। सरकारी में आई यूज टू बिलीव, जब तक मुझे सरकारी नौकरी में प्रिपेयर कर रहा था, एक के बाद एक मुझे मिल रहा था, आई यूज टू बिलीव कि लक है जैसा कुछ नहीं होता। इफ़ आई ट्राई माई हार्डेस्ट आई विल बी सक्सेसफुल, इफ आई वोंट ट्राई आई वोंट बी सक्सेसफुल, ये मैं मानता था। लेकिन किसी और फील्ड के लिए हो सकता है, लेकिन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स लक इज़ अ वेरी मैंडेटरी थिंग फॉर योर करियर। अगर लक अच्छा हो तो घपाघप को प्रमोशन मिल जाएगा, अब बहुत फास्ट उठ जाओगे। अगर लक अच्छा नहीं है, जैसे हम लोगों का अभी 4200-4600 ग्रेड पे का जो सीन चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, हम लोग अभी 6 साल हो गए हैं, लेकिन वही दिखा रहे हैं कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कम है, तो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं तो कैसे देंगे। अगर इसी चीज़ को लेके कोई और कोर्ट में केस करता है कि वर्क जब एक है, सब कुछ एक है, फिर हम लोग जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप कर भी रहे हैं, फिर क्यों हम लोगों को प्रमोशन नहीं दे रहा है, तब शायद कुछ हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा। लेकिन तब तक के लिए एसोसिएशन जितना भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि ये 16 से 17 लोग करके दिखा दिया है कि अगर यूनिटी है और अगर हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर कोर्ट जजमेंट देता है, तो कोई ऑफिस, कोई एसोसिएशन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दैट्स द पावर ऑफ यूनिटी। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत लोगों को डबल मिल जा रहा है ना। अभी एक चीज़ और आ रहा है कि अगर हम लोग डबल बन गए तो यहाँ पे तो सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं है, क्या ऑफिस लेटर हाफ में बोल सकता है कि डबल हो गए हो, अब जाओ ट्रांसफ़र, उस जगह में जाओ। बहुत लोग इन द डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि हो सकता है, बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि अभी इसी वक्त वो होगा। 2 साल पहले एजी ने ऑर्डर किया था कि जिन लोगों को वही एडहॉक मिल रहा है, अगर 1 साल के अंदर वो लोग डेपुटेशन में नहीं जाते तो एडहॉक विल बी कैंसल्ड। अभी बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट ऑर्डर दिया हुआ है एजी कि सबको डबल बना दो, कहीं के कोई को कहीं पे नहीं जाना है, सबको डबल बना दो। अब अगर ऑफिस अंदर से ये डिसाइड करता है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ 90-95 ज़्यादा है, 10-15 लोगों को बाहर भेज दो जहाँ पे लोग कम लगेगा, लोग कम है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे त्रिपुरा में बोल रहा हूँ मैं, तिरुवनंतपुरम में, केरला में, यहाँ पे अगर कम है यहाँ पे भेज दूंगा, हो सकता है वो कर सकता है, लेकिन इसका चांसेस आर वेरी लो। मैं बोलूँगा अभी के लिए 20-30% चांस की बाहर में भेजेगा, सबको होम में ही रखेगा अभी, क्योंकि दिस हैज़ बीन अ फेनोमिनल ऑर्डर, फेनोमिनल जजमेंट। और ये सब जो सीनियर एम्प्लॉयज़ है ऑफिस में, उनके सामने एक पत्थर फेंक दिया है कोई, क्योंकि लोग दिखा दिया है कि एसोसिएशन ज्वाइन करने से फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा अगर होता है कि अगर अपना हक है जो आपको लॉजिकल लग रहा है, उसके लिए अगर आप लड़ोगे तो आप जीतोगे, और सिर्फ आपकी ही जीत नहीं रहेगा, इस देश में जितने भी कैंडिडेट्स आपके जैसा फेट सफ़र कर रहे हैं, सबका जीत हो जाएगा। दिस हैज़ बीन अ मैग्नानिमस स्टेप, और इसका फ़ायदा CGL 2022 में तो आएगा ही। CGL 2023 में कैसे आएगा? 2023 में CBIC का तो डायरेक्ट रिक्रूट हो रहा है, ज्वाइनिंग वाइनिंग CBIC में फटाफट हो जाएगा, TACBDT में भी धीरे धीरे आ रहा है। कल EPFO SSA का भी रिजल्ट आ गया है, EPFO SSA का भी रिजल्ट आ गया है, तो बहुत लोगों को मिला हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, लेवल 5 जॉब है ये। फिर बहुत लोग WAI में भी एग्जाम में क्लियर हुए तो DVV करने गए हो। तो दिस ईयर हैज बीन सीइंग मैनी न्यूमरस अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स निकलते जा रहा है। RRB का रिजल्ट निकाला हुआ है क्लर्क का, IBPS का आ जाएगा अप्रैल के टाइम में।
तो बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल होते रहे। तो एक बार जो जिन लोगों ने भी बहुत मेहनत से काम किया वो सबको अभी रिजल्ट दिख रहा है। ईपीएफओ में जिन लोगों को मिला है ज़रूर ज्वाइन करना है। और सीजीएल 2023 में क्या होगा, जो लोग भी डब्ल्यूओ या ऑडिटर जो मिला हुआ, जैसे वो लोग वैकेंसी विदड्रॉ कर लिया है सीएजी की, ये वैकेंसी दिखाया था, डब्ल्यूओ मिल गया, वो वैकेंसी नहीं है, तो विदड्रॉ जो कर लिया है उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें चल रहा है कि विदड्रॉ ऐसे आप नहीं कर पाओगे, जो आपने बताया वो आपको लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डब्ल्यू नौकरी मिला है। अगर वो डब्ल्यू उन लोगों को छीन लेते तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा, उसको तो फॉल्ट नहीं है ना ये कोई। ऐसे जो डिपार्टमेंट्स है सरकारी में बहुत सारे ऐसे सीएजी नहीं है जो अपने मर्जी के हिसाब से चलते हैं, ऐसे ऐसे करें, ऐसे 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 करेंगे, उनके सब के ऊपर ये बहुत बड़ा पत्थर फेंका है ये जजमेंट। दैट्स वाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि थोड़ा सा तो डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए, जो डायरेक्ट रिक्रूट आ रहा है, जो एक्चुअली केपेबल बंदे हैं, उन लोगों को वेटिंग नहीं करना के लिए। अभी जैसे हो, अभी डब्ल्यूओ बन गए तो डब्ल्यूओ के बाद 4 साल के बाद एनएफयू देता है, नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जहाँ पे 5400 ग्रेड पे का वैकेंसी नहीं है तो 5400 ग्रेड पे का पे मिलता है। 4 साल सर्विंग के बाद उन लोगों को 5400 ग्रेड पे का पे मिलेगा, बस और क्या चाहिए। अगर वो बाद में रोक देता है वो मुझे पता नहीं, अगर अभी एसएस एग्ज़ाम ही बंद कर देता है वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे अभी पता है कि एजी में हलचल मच गया है, सीएजी ने सबक सीख लिया है। एंड आई होप कि सीएजी अभी थोड़ा सोचेगा फॉर द कैपेबल कैंडिडेट्स, जो लोग डब्ल्यू कैडर में हैं, जो लोग सीनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर कैडर में हैं, जो लोग नॉन गेजेटेड ग्रुप भी है, जो लोग गेजेटेड ग्रुप भी है, जो लोग ग्रुप सी है, सबके लिए थोड़ा सोचेगा जो डायरेक्ट रिक्रूट वाले बंदे आ रहे हैं, क्योंकि दीज गाइज आर वेरी वेरी कैपेबल। सीजीएल 2023 बहुत अच्छे से ज्वाइनिंग आ जाएगा। सीजीएल 2022 में डब्ल्यूओ का ज्वाइनिंग मिल रहा है। दिस हैज़ बीन अ मेजर बिग जजमेंट इनसाइड सीएजी। ईपीएफओ एसएसए का भी रिजल्ट आ गया, बहुत सारा अच्छा न्यूज़ हो गया इस साल। तो लेट्स होप कि इस साल झटपट सबको ज्वाइनिंग भी मिल जाए, जीएसटी वीएसटी सब में। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, मेड फॉर एसएससी का इंस्टा फेसबुक टेली नीचे फ्लैश भी हो रहा है, ज़रूर ज्वाइन करो, मुझे बताओ अपना क्वारीज अपना डाउट्स क्या क्या है। आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन द लेटेस्ट ऑफ एजी ऑर्डर्स एंड ऑल। अंटिल देन सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मिलते रहेंगे, वी आर वेरी क्लोज टू 6000 सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब अभी कर दो, हिट करो। द लाइक टारगेट इज 1000 लाइक्स, लेट्स सी होता है कि नहीं है। अंटिल देन टाटा गुड बाय। सॉरी 1000 तो नहीं होगा, 100 तो हो सकता है। 100 लाइक्स कर दो वीडियो, बिकॉज दिस हैज़ बीन अ मेजर जजमेंट। सिर्फ सीएजी में नहीं, सब डिपार्टमेंट के पास ये एक मेजर जजमेंट है, क्योंकि सबको पता तो चल गया ये हो सकता है। दे शुड बी केयरफुल फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट कैंडिडेट्स राइट नाउ। This is Pratyay signing off. See you in the next video. Until then, Tara, goodbye. All the very best.